हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक स्केचिंग करेंगे, ह्यूमन फिगर स्केचिंग। और इसमें हम सबसे पहले जो ध्यान देंगे वो बॉडी की पोस्चर पे ध्यान देंगे कि किस तरह से हमें फिगर के पोस्चर को लेना है एंड देन उसको आगे कंप्लीट करना है। और थोड़ा क्विकली करेंगे सो दैट कि आप बहुत जल्दी उसके बॉडी को पोस्चर को समझें और उसकी प्रोपोर्शंस को अच्छे से समझें। और बहुत ज़्यादा हमें उसमें एक एक डिटेल्स को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस क्विकली उसके पोस्चर को, जैसे ये उसका हेड है यहाँ पर, तो यहाँ से अब इसका ये नेक है, तो नेक से अब मैं सबसे पहले उसके स्पाइन को मैं देखूंगा कि उसका स्पाइन मुझे कहाँ तक दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, और वो बिल्कुल स्ट्रेट है या टिल्टेड है, या कितना किस एंगल में किस कितने एंगल तक वो टिल्टेड दिखाई दे रहा है मुझे ये। तो अभी शुरू में मैं कोशिश करूंगा कि फिगर को एक स्टिक ड्राइंग की तरह मैं उसको देखूंगा। यहाँ से मुझे ये शोल्डर का जॉइंट दिखाई दे रहा है और ये दूसरे शोल्डर से ये मुझे एल्बो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल दूसरा जो पीछे वाला शोल्डर का जो जॉइंट है बिल्कुल यहीं पे मुझे इसका हाथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ से इसके हाथ की ड्राइंग मुझे कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब इस शोल्डर से ये एल्बो मुझे यहाँ जाके दिखाई दे रही है। अब इस एल्बो से भी हम चेक कर सकते हैं कि दूसरी एल्बो का जो पोजीशन है वो बिल्कुल स्ट्रेट में है या ऊपर नीचे कहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ऑलमोस्ट हमें यहाँ से अगर हम देखें तो वो हमें यहाँ तक दिखाई दे रही है। और एक्चुअल में ये जो उसका एल्बो से लेके जो उसकी रिस्ट तक है वो हमें बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बिल्कुल एक पॉइंट के ऊपर ही दूसरा पॉइंट है, कि उसका रिस्ट का पॉइंट और उसके एल्बो का पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ही दिखाई दे रहा है, कि बस उसका ये एल्बो है और यहीं पे उसका रिस्ट है। तो यहाँ से ही हमें दूसरा हाथ नजर आ रहा है उसका। ये अब हम यहाँ से भी ये चेक कर सकते हैं कि एल्बो से हमें जो इसकी स्पाइन को जो हमने आगे बढ़ाया था ये हमें यहाँ दिखाई दे रही है। अब इसकी स्पाइन को हम जो पेल्विक स्ट्रक्चर है ये इसका, ये किस तरह से आगे जो इसकी लेग्स किस तरह से आगे मूव कर रही है। तो यहाँ से जो इसका ये वाला लेग है, अब आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि इसका ये जो नी है और दूसरा नी हमें बिल्कुल इस तरह से दिखाई दे रहा है एक लाइन में। अगर हम दोनों नीज को ऐसे जॉइंट्स को अगर भी देखें तो ये वाला इसका फ्रंट लेग जो है बिल्कुल, इसका यहाँ का लेग जो है ये काफी रेस्ट में है और थोड़ा आगे भी है, तो ये थोड़ा सा हमें आगे प्रोपोर्शनली उससे थोड़ा लंबा दिखाना है।
और ये उसका हमारा एक तरह से जो हम कहें कि उसका पोस्टर हमने ले लिया। तो बस सबसे पहले आपको एक पोस्टर पे ध्यान देना कि बॉडी का पोस्टर है क्या। कि सपोज कीजिए कि आप अगर इमेजिनेशन से भी करते हैं तो आपने कोई भी एक फिगर लिया कि सपोज कीजिए मूविंग में वॉकिंग, तो यहाँ से ये उसका वो हुआ नेक, ये उसका स्पाइन हुआ, ये इसके शोल्डर जॉइंट है, ये उसका पेल्विक्स। तो कुछ इस तरह से हमें पहले उनके पोस्चर्स को लेना है ध्यान में। अगर आपके पोस्चर्स अच्छे हैं, जैसे अभी ये पोस्टर है, तो अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल बैलेंसिंग है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि उसका बैलेंस एक तरफ टिल्ट हो रहा है। कई बार जो बिगिनर्स होते हैं उनके उसमें ये प्रॉब्लम अक्सर आती है कि उनके फिगर्स या उनके ऑब्जेक्ट अगर स्टिल लाइफ भी करते हैं तो वो थोड़ा सा टिल्टेड नजर आते हैं। तो इस चीज को अगर शुरुआत में ध्यान देंगे कि पोस्टर को कैसे लेना है, बिल्कुल एक कि उसका जो एक दोनों जो लेग्स हैं बिल्कुल उनके ऊपर उसका पूरी बॉडी का वेट है, इसको ध्यान में रखना है। तो जो हमने पहले उसके जैसे स्पाइन को ड्रॉ किया, उसके आर्म्स को ड्रॉ किया, तो अब हम कोशिश ये करेंगे कि उसकी जो स्पाइन है उसी के दोनों तरफ जो उसकी जैसे चेस्ट लाइन शुरू होगी, उसकी वेस्ट लाइन कि उसकी वेस्ट कहाँ तक दिखाई दे रही है, तो वो उसी के दोनों तरफ हमारी ड्राइंग आगे बढ़ती जाएगी। इसका कोट जो है इसके नी के बिल्कुल ऊपर तक, यहाँ पे उसने ओवरलैप किया हुआ है इसके नी को, इसकी थाई को।
जैसे ये नी की लाइन मैंने यहाँ पे बनाई थी इसकी थाई से लेके नीचे। अब जो मेरा लेग की जो दोनों तरफ की लाइन है बिल्कुल इसको दोनों तरफ मूव करेंगी, दोनों तरफ वो आगे बढ़ती जाएंगी। तो इसी चीज़ का ये आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट रहेगा अगर आप स्टिक ड्राइंग में उसके अच्छे पोस्टर्स को अगर कैप्चर करते हैं तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। बट इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है और आपको थोड़ा सा उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप कि किस तरह से हमने पहले स्टिक ड्राइंग में उसको कंप्लीट किया, उसके सिर्फ पोस्टर्स को कैप्चर किया, पोस्टर को, और बाद में हमने उसको उसी की जैसे आर्मेचर की लाइंस होती हैं, आर्मेचर स्कल्पचर में जब हम यूज करते हैं तो जो आर्मेचर हमारा बना है हम उसी के ऊपर अपने जिस मटेरियल में हम उसे बना रहे हैं जैसे क्ले में या और किसी मटेरियल में, तो उसी के ऊपर हमें चलना होता है। तो यहाँ पे जो हमने पहले उसका जो पोस्टर दिया है तो एक तरह से उसका हमने आर्मेचर तैयार किया। तो आर्मेचर तैयार करने के बाद हमारी ड्राइंग अगर वो बिल्कुल हमने अच्छे से कैप्चर किया उसको पोस्टर को, तो मोस्ट प्रोबेबली कि वो ड्राइंग उसी के आसपास मूव करेगी, बहुत ज़्यादा उन लाइनों से दूर दूर नहीं जाएगी।
तो अब हम एक नेक्स्ट एक क्विक स्केच करते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमारा जो फोकस है वो पोस्चर की तरफ रहेगा कि फिगर का पोस्चर कैसा है। और थोड़ा सा क्विकली करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पोस्टर है फिगर का। अब हम इसी के ऊपर अपनी ड्राइंग को कंप्लीट करेंगे कि इसी के ऊपर एक तरह से हमारा बस हमें बस एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ है आर्मेचर जैसे हम उसमें करते हैं स्कल्पचर में। ठीक उसी तरह से जैसे आर्मेचर के ऊपर हम अगर हम जैसे क्ले में कर रहे हैं तो उसके ऊपर क्ले ऐड करते जाते हैं आर्मेचर के ऊपर। तो इसी तरह से अब यहाँ पे हमें जो हमने पेंसिल से जो एक इसका रफ एक स्ट्रक्चर तैयार किया है एक पोस्टर लेने के लिए। तो बस अब हम इस पे एक तरह से इसके ऊपर हम इसकी फाइनल ड्राइंग देते जाएंगे। और बहुत ज़्यादा हमें उसकी तरफ भी नहीं जाना कि बहुत कंप्लीटली वो पूरी तरह से एक परफेक्ट ड्राइंग करनी है। बस एक स्केच है तो स्केच में कई बार आपके बहुत हल्की फुल्की थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती हैं। कि मिस्टेक से मेरा मतलब है कि कभी आपको बिल्कुल एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है। थोड़ा बहुत अगर वो चेंज भी होता है तो कर सकते हैं। बट कोशिश यही है कि अगर उसका पोस्चर करेक्ट है तो उसी को अगर पकड़ें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये स्केच हमारा कंप्लीट है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमने इसमें नहीं दी हैं। बस एक पोस्टर को पकड़ के और थोड़ा सा कोशिश किया है कि उसका प्रोपोर्शन ठीक रहे। तो आप भी इस तरह से ट्राई करें कि पहले पोस्टर को पकड़ें एंड देन उसके ऊपर अपने लाइनों को क्लियर करें। जैसे पहले मैंने जो किया है ये इस तरह से आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट ड्राइंग की तरह आप फॉलो कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपको फिगर को समझने में उसके पोस्टर को पकड़ने में बहुत आसानी होगी।
तो बहुत कोशिश करें कि थोड़ा जल्दी जल्दी इसमें कंप्लीट करें स्केच को, कि कभी कभी जब स्टडी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि बहुत बहुत सारे स्केचेस आपको प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको धीरे धीरे आप उसकी करेक्ट प्रोपोर्शन लेना, करेक्ट उसका पोस्टर पकड़ना, वो सब आपके धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा, कंट्रोल अच्छा हो जाएगा आपका बहुत। और साथ साथ बस अपने पेंसिल को चलाने के, जो अभी जैसे कि हमने बताया था कि बस एक आपको सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, आपको लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, हॉरिजॉन्टल, हर एक डायरेक्शन में आप उसको अलग से एक पेज पे करेंगे तो डेफिनेटली आपका काम बहुत अच्छा होगा।